आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चर्चित ड्रग्स मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उड़ता पंजाब की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ड्रग्स की कड़ी अलग अलग लोगों से जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। मामले में अब एक और खुलासा हो रहा है कि दिल्ली का रहने वाला विशाल उर्फ बादल अरोड़ा मछली गैंग का सबसे अधिक ड्रग्स खपाने वाला शख्स था। वही यासीन का गुर्गा अंशुल भी नाइजीरियन गुर्गों के संपर्क में रहता था। ऑर्डर सोशल मीडिया के माध्यम से खास कोड के जरिए बुक किए जाते थे। यासीन के अंशुल और अंशुल के बादल से चैट्स भी क्राइम ब्रांच को मिले हैं। सभी के बीच 2 दर्जन से अधिक बार बैंक ट्रांजैक्शन हुए हैं। इन तमाम बातों का खुलासा यासीन उर्फ शावर मछली समेत 10 आरोपियों के खिलाफ 15 सितंबर को कोर्ट में पेश चालान से हुआ है। चालान में खुलासा हुआ है कि बीते 6 महीने के भीतर इन सभी आरोपियों के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई है। फिलहाल ड्रग्स केस में आरोपी डॉक्टर रहमान मलिक, मोनेस, उमेर पट्टी, विशाल और सनव्वर अभी फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। तो मछली गैंग से जुड़े हुए कुछ और भी लोग सामने आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि मुंबई का भी एक शख्स जो बड़ी तादाद में खपत कराता था और अब नए नए जो नाम हैं इनके साथ जुड़े हुए बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिनके साथ हुए हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं और उनसे पता चल रहा है कि कौन कौन इनके साथ इस रैकेट में काम करता था। रिजवान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। रिजवान, ड्रग्स के मामले में अलग अलग कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं और अब बताया जा रहा है दिल्ली का रहने वाला बादल अरोड़ा मछली गैंग का सबसे अधिक ड्रग्स खपाने वाला शख्स था। यासीन का गुर्गा अंशुल भी नाइजीरियन गुर्गों के संपर्क में था और नामों का जो खुलासा है वो होता हुआ जा रहा है। चालान जो पेश हुआ उसमें पुलिस ने जो पेश किया है उसके अकॉर्डिंग, और ये बताया जा रहा है कि और भी कई नाम हैं जो इस रैकेट से जुड़े हुए हो सकते, बड़े पैमाने पर ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। बड़ी देर हो गई इन तक कानून के हाथ पहुंचते पहुंचते। देखिए, जिस वक्त 22 अगस्त की रात को जब क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यासीन मछली और उसके चाचा को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही लगातार इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हुए और खुलासे होने में ये बात सामने आई कई यौन शोषण युवतियों के साथ इस मामले में किया गया, उनको ड्रग्स दिया जाता था और अब ये ड्रग्स कहाँ से आता था और कौन इनको ड्रग्स सप्लाई करता था और कहाँ कहाँ इनके तार जुड़े थे, इस बात की तहकीकात जो है क्राइम ब्रांच ने करी और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे हुए। अब कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच ने इस मामले में चालान पेश किया और चालान पेश होने के बाद और बड़े खुलासे इस मामले में हुए, यानी दुबई, राजस्थान और दिल्ली और अलग अलग राज्यों से जो है इनके तार जुड़ते हुए दिखाई दिए। साफ तौर से क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, ये लोग जो है बाहर से ड्रग्स लाते थे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कम दामों में बेचते थे और युवक जो युवतियां जो नशे के आदी हैं उनको नशे का आदी जो है और ज्यादा बनाते थे और काफी कम दामों ये ड्रग्स बेचते थे। एक नाम निकलकर सामने आया विशाल अरोड़ा और बादल, ये दिल्ली का रहने वाला शख्स है। इसकी चेट जो है यासीन मछली, अंशुल भूरी और तमाम जो ड्रग्स में जो लोग पकड़ा है 1 दर्जन से ज्यादा उनके साथ मिली है। और बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं जो पुलिस की पूछताछ में निकलकर सामने आ रही हैं और जो खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान जानकारी के लिए। तो भोपाल ड्रग्स मामले में और भी अपडेट सामने आ रहे हैं। ये जो विशाल नाम का शख्स है ये दिल्ली में सबसे ज्यादा ड्रग्स खपाता था और उसके बाद अंशुल का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे कई सारे नाम है जो कड़ी दर कड़ी निकलकर सामने आते जा रहे हैं और उनके ट्रांजेक्शन भी जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो भी दिखाई दिए हैं, मिले हैं पुलिस को।